चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है और आज कई दिनों के बाद थोड़ी धूप भी निकली है तो लोगों को भी थोड़ी राहत मिली है। तो इसी राहत और गरमाई के बीच हम बातचीत करने पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा के गांव मुल्लापुर में। तकरीब गांव मुल्लापुर में 1050 मतदाता हैं। ज़्यादातर ये जो पूरा गांव है वो सैनी बाहुल गांव है। ज़्यादातर यहाँ सैनी लोग निवास करते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं उन लोगों से जो इस विधानसभा में अपनी विधायक को चुनने के लिए तैयार है और आने वाली 10 मार्च तय कर देगी कि यहाँ के क्षेत्र के लोग किसे सरताज बनाएंगे। सर, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आया है, विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या मूड बनाया है? बस जी भाजपा को जितवा देंगे और क्या। अच्छी सरकार है, गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है जी और देश में विकास अच्छा हुआ है, सब काम अच्छे है। थोड़ा सा गन्ने के उसमें है जी पेमेंट नहीं हो रहा, किसानों का थोड़ा सा ध्यान कर ले। और ये थोड़ा सा ये बैल बोल से खेतों में नुकसान कर रहे जी, इसका थोड़ा सा समाधान हो जा। बाकी सरकार बहुत अच्छी है। गठबंधन दावा कर रहा है इस बार उनकी सरकार आएगी, देश में भ्रष्टाचार फैला है, प्रदेश में जो गुंडागर्दी फैली है, तमाम आरोप गठबंधन लगा रहा है। ना, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। देश में सुरक्षा है, अमन शांति है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस बार जो है थाना भवन विधानसभा से चौथी बार बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश राणा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ गठबंधन के प्रत्याशी अशरफ अली हैं तो तीसरी ओर जो है बसपा के प्रत्याशी हैं। तो क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होगा या किस तरह का मुकाबला होगा? बाजी हम तो ये चाहते हैं, सुरेश राणा जी अच्छे नेताजी है, मंत्री बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, विकास भी अच्छा किया, सब ठीक है जी। थाना भवन विधानसभा की बात करें, थाना भवन विधानसभा में क्या मूड जो है इस गांव ने इस बार बनाया है? क्या लगता है गांव किस तरफ जाने वाला है? गांव की तरफ जो है सुरेश राणा का वो रहेंगे समर्थक ज़्यादातर, क्योंकि सैनी ही बिरादरी है। सैनी तो जो है ये बीजेपी से अलग नहीं जाता। नहीं, गठबंधन में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन में चले गए, बड़े नेता धर्म सिंह थे पश्चिम के, वो गठबंधन में चले गए, तो क्या उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा क्यों, मतलब क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखो, यहाँ सबसे पहले यहाँ सुरक्षित हैं लोग, पैर पला के सोते हैं। किसी की आज तक भैंस नहीं खुली मरे यहाँ से, कोई चोरी नहीं हुई। अच्छा, ना कोई अपहरण होया इस विधानसभा के। अच्छा, यहाँ सब कुछ हाल है बने उससे। सर, जिस तरह से चुनाव आ रहा है, सरगर्मी चुनाव की तेज है, तो क्या लगता है क्या माहौल यहाँ पर है? माहौल बहुत शानदार है। बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में 5 साल बुलडोजर पूरी तेजी से दौड़ा। आपने देखा जो लोगों को पलायन कराते थे वे खुद पलायन करने पे मजबूर हो गए। बहुत अच्छा माहौल है और अभी और बाबा की आवश्यकता है। विधानसभा से पहले तमाम बड़े बड़े नेता गठबंधन की तरफ गए, कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए और वहीं अगर हम बात करें तो सैनियों के 2 बड़े नेताओं की, स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरा जो नेता हैं पश्चिम से आते हैं धर्म सिंह सैनी, वो भी जो गठबंधन की ओर चले गए। क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे भाई हैं, वे बोल चूक में चले गए, वापस आ जाएंगे चुनाव के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने इस प्रदेश को अपने खून से सींचा है, सैनी समाज सब उनके साथ है। अब रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो बेटी यही है, उन्हें पता था कि वहाँ गुंडों की सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं रहनी, यही छोड़ के मैं फिर आ जाऊँगा वापस, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, तो वापस आ सकते? हाँ, वापस आएंगे। सर, क्या माहौल गांव में बन रहा है इस बार चुनाव? माहौल तो बहुत अच्छा बना हुआ है हमारे गांव में। भाजपा की सरकार आएगी और सभी जो भी वोटर है वे भाजपा के ही वोटर है, वो पूरी तरह से निष्ठा से अपने वोट करेंगे सभी भाजपा को। सर, गांव में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? गांव में मैं बताऊं आपको, हमारे गांव में जो पहले मतलब 2017 या 2012 की बात ले लो आप, हमारे गांव में 93 या 90 से ऊपर पोलिंग होता है हमेशा, और वो लगभग भाजपा के पक्ष में जाता था। मुश्किल से 20, 30, 50 वोट इधर जाते हुए हैं गए पहले कभी। अब की बार भी वही स्थिति रहेगी, 10, 20, 50 वोट इधर उधर जाए, लेकिन सारा का पूरा गांव सुरेश राणा पर रहेगा, भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा। और केशव प्रसाद मौर्य जो इसमें हमारे मतलब चीफ मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ रहेगा। इसमें कोई किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। अच्छा सर, क्या माहौल चुनाव को लेकर बन रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट होगा इस गांव में से 90%। माननीय मंत्री जी को वोट दिया जाएगा। सर, क्या माहौल गांव में लगा? हमारे गांव का माहौल
अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या बस ये है कि हमारे मंत्री जी गन्ने का पेमेंट करवावे हमारे मिल का, बस ये दिक्कत है। यानी बाकी रोड पे जैसे आग रहे थे थाने भवन से मुल्लापुर गए, मुल्लापुर से थाने भवन आए, लूट पाट सब खत्म हो चुकी और जी बड़ा मस्ती से जी रहे लोग, कोई दिक्कत सुरक्षा को लेकर जो है सुरक्षा बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा से जी रहे आराम से, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। सर मतदान को लेकर क्या माहौल यहाँ पर बनना है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में ही है हमारे यहाँ तो। और बढ़िया ऐसे ही क्या रहेगा। काम बीजेपी ने करा दिया? बीजेपी के सारे काम बढ़िया हैं। बिजली देख लो, पानी देख लो, या भाई क्या नाम सुरक्षा का माहौल देख लो, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन बढ़िया है। लगातार आरोप लगा रहा है कि जो है देश में जो है महंगाई बढ़ गई है। क्या महंगाई का असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? गठबंधन तो चोरों का गठबंधन है, उसमें क्या होने लग रहा है? मैं चिल्ला हो जाओ, उनके चिल्लाने से क्या हो? मैं सरकार बढ़िया चल रही तभी तो मैं चिल्ला रहे, मैं इसीलिए तो चिल्ला रहे। तो इनके उनसे कोई दिक्कत नहीं आने की, बढ़िया रहेगा बीजेपी का। मंत्री जी ने मुल्लापुर जैसे गांव में 2 करोड़ 34 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया कि किसी के पास जगह नहीं है, जिस दिन वो बन के तैयार हो जाएगा उसमें चाहे अमीर की लड़की हो चाहे गरीब की, चाहे 20 किलोमीटर के एरिया की लड़की हो, उस बारात घर में आकर अपना लड़की को लेकर आओ और अपनी शादी करो आराम से। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है मुल्लापुर जैसे गांव में माननीय मंत्री जी दे रहे। आज से पहले बतेरे विधायक होकर चले गए, मंत्री होकर चले गए, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया इस गाँव को। इस गाँव बड़ी सौगात मानते हैं। बहुत बड़ी सौगात दी माननीय मंत्री जी ने, और मुल्लापुर जैसे गांव में उन्होंने सीसी भी बहुत दी, तो इस गांव में डेवलपमेंट में कमी नहीं छोड़ दी है जी। ये थे हम थाना भवन विधानसभा में, और थाना भवन विधानसभा के गांव मुल्लापुर में, जहां सैनी बाहुल ये गांव है। और इस सैनी बाहुल गांव में लोगों की राय के अनुसार दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर सैनी लोग विश्वास जता रहे हैं।